हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C# में फाइल स्ट्रीम क्लास के बारे में। कल जो हमने डिस्कस किया था वह हमने डायरेक्टरी क्लास के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने जो डिस्कस किया था कि किस तरीके से डायरेक्टरी जो होती है उसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद डायरेक्टरी की एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं कि अगर हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है तो वह एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो हम फर्दर उस डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। देन डायरेक्टरी को हम किस तरीके से मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक। देन हम डायरेक्टरी को किस तरीके से डिलीट करते हैं, ये कल हमने डायरेक्टरी क्लास में डिस्कस किया था। आज हम अनदर क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं फाइल स्ट्रीम क्लास के बारे में। तो फाइल स्ट्रीम क्लास रिप्रेजेंट अ फाइल इन द कंप्यूटर, यानी कि फाइल स्ट्रीम क्लास जो होती है वह रिप्रेजेंट करती है एक फ़ाइल को कंप्यूटर में, यानी कि एक फ़ाइल को रिप्रेजेंट करती है कंप्यूटर में। यूज़ द फाइल स्ट्रीम क्लास टू रीड फ्रॉम, यानी कि आप फाइल स्ट्रीम क्लास की हेल्प से फ़ाइल से पढ़ सकते हैं, फ़ाइल में राइट टू लिख सकते हैं, ओपन यानी कि उसको ओपन कर सकते हैं क्रिएट फाइल को, एंड क्लोज फाइल, और आप उसको क्लोज कर सकते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग दिस टास्क ऑन अ फाइल सिस्टम, एज वेल एज टू मैनिपुलेट अदर फाइल रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल इंक्लूडिंग पाइप्स। इसी तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अदर फाइल जो कि अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करती हैं, इंक्लूडिंग पाइप्स, स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, जो कि अपने पास स्टैंडर्ड और आउटपुट फाइल्स को रखती हैं। फाइल स्ट्रीम अलाउज टू मूव डेटा टू फ्रॉम द स्ट्रीम एज एरेज। फाइल स्ट्रीम अलाउ करता है डेटा को मूव करने के लिए टू एंड फ्रॉम द स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम से और स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम से कॉपी करना और स्ट्रीम में कॉपी करना, यानी कि हम उसके हेल्प से डेटा को वहाँ से मूव भी कर सकते हैं और वहाँ पर भी मूव कर सकते हैं, यानी कि उसमें खुद मूव करते हैं और उससे भी कहीं दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं। एज एरे ऑफ बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ बाइट्स। वी ऑपरेट फाइल यूजिंग फाइल मोड इन फाइल स्ट्रीम क्लास। यहाँ पर हम फाइल्स को जो ऑपरेट करते हैं वहाँ पर हम फाइल मोड जो यूज़ करते हैं उसको हम फाइल स्ट्रीम क्लास बोलते हैं। सम ऑफ फाइल मोड्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ फाइल मोड्स को डिस्कस किया गया है, आइए उन फाइल मोड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फाइल मोड डॉट अपेंड, यानी कि ओपन एंड अपेंड टू अ फाइल। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल। आपने देखा कि वहाँ पर अभी हम डायरेक्टरी में देख रहे थे कि हमने डायरेक्टरी में फ़ाइल की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एग्जिस्ट मेथड लगाते हैं। वहाँ पर एग्जिस्ट मेथड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपेंड लगा देते हैं फाइल मोड डॉट अपेंड, यानी कि ओपन एंड अपेंड टू ए फाइल, यानी कि ओपन करे उसको और अपेंड करे फाइल को। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वह फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल, तो वह वहाँ पर एक न्यू फाइल को क्रिएट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर फाइल मोड अपेंड का यह वर्क होता है कि वह फाइल को देखता है कि अगर वह फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वहाँ पर वो फाइल को क्रिएट करता है। फाइल मोड डॉट क्रिएट अ न्यू फाइल। इफ़ द फाइल एग्जिस्ट इट विल अपेंड टू इट, यानी कि क्रिएट अ न्यू फाइल, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट हो रही है। देन इफ़ द फाइल एग्जिस्ट, अगर वह फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो इट विल अपेंड टू इट, तो वहाँ पर हम फाइल में अपेंडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपेंड और क्रिएट के बारे में हमने डिस्कस किया। आइए अब हम कुछ नए और मोड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फाइल मोड डॉट क्रिएट न्यू। फाइल मोड डॉट क्रिएट न्यू, क्रिएट अ न्यू फाइल इफ़ द फाइल एग्जिस्ट इट थ्रो एक्सप्रेशन। क्रिएट अ न्यू फाइल इफ़ द फाइल एग्जिस्ट इट थ्रोज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन आर नोन एज एरर, यानी कि वह चीज़ जो हमारे एप्लीकेशन को क्रैश करती है। तो अगर हम यहाँ पर
एक्सेप्शन की बात करें, थ्रोइंग एक्सेप्शन की बात करें, तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग में जो कीवर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ट्राई एंड कैच कीवर्ड को, ट्राई एंड कैच कीवर्ड को। तो ट्राई एंड कैच जो हमारा कीवर्ड होता है उसका टास्क क्या होता है, द C# ट्राई एंड कैच कीवर्ड आर यूज्ड टू डिफाइन अ ट्राई कैच ब्लॉक। यानी कि जो ट्राई कीवर्ड होता है यहाँ पर वह हमारा डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक को। ट्राई ब्लॉक जो होता है वह प्लेस्ड होता है अराउंड द कोड दैट कोड थ्रो एंड एक्सेप्शन, जो कि अराउंड द कोड तो होता है और जो कि एक्सेप्शन को थ्रो यानी कि बाहर फेंकने का काम करता है। इफ़ एन एक्सेप्शन इज़ थ्रोन, अगर एक्सेप्शन को फेंक दिया जाता है, दिस ट्राई कैच ब्लॉक विल हैंडल द एक्सेप्शन। तो उस एक्सेप्शन की वजह से जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है उसे ट्राई जो कैच ब्लॉक होता है वह हैंडल करता है, कि जिसकी हेल्प से हमारा जो एप्लीकेशन है वह क्रैश या डिस्टर्ब ना होने पाए। तो यहाँ पर फाइल मोड डॉट क्रिएट में हम न्यू में हमने देखा कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन को थ्रो करने का काम करता है वह हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक करता है। अब हम देखते हैं कि फाइल मोड डॉट ओपन, फाइल मोड डॉट ओपन में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, यहाँ पर किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को यानी कि जो भी हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है उसको हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को ऑपरेशंस को परफॉर्म करके एक हमने प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूजिंग सिस्टम, यहाँ पर हमने नेम स्पेस लिया यूजिंग सिस्टम, और यूजिंग सिस्टम डॉट IO इसलिए लेते हैं यहाँ पर क्योंकि हमें फाइल ऑपरेशंस को परफॉर्म करा रहे हैं, यानी कि फ़ाइल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए IO का यूज़ हम करते हैं क्योंकि इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट आते हैं हमारे। देन नेम स्पेस विंडोज़ एप्लीकेशन 1, यहाँ पर हमने नेम स्पेस लिया है विंडोज़ एप्लीकेशन 1। देन पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 फॉर्म, यानी कि जो हम फॉर्म ले रहे हैं वो हमारा फॉर्म 1 क्लास, फॉर्म 1 जो है वो हमारा फॉर्म क्लास को इनहेरिट कर रहा है। देन हमने यहाँ पर एक डेलीगेट लिया पब्लिक फॉर्म 1 के नाम से। देन उसके अंदर हम कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज़ करा रहे हैं, उसके अंदर हम कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज़ करा रहे हैं। देन प्राइवेट वॉइड बटन क्लिक, यहाँ पर हमने कमांड बटन लिया है जिस पर क्लिक इवेंट हमने लगा दिया है, यानी कि क्लिक इवेंट पर वह वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पर हमने ट्राई ब्लॉक लगा दिया। ट्राई ब्लॉक किस लिए लगा दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि ट्राई बिटवीन द कोड बिटवीन ट्राई एंड कैच ब्लॉक इस मतलब ये जो ट्राई और कैच ब्लॉक का काम होता है उसके बीच में जितना भी कोड होता है वह उनसे एक्सेप्शन और एरर्स जो होते हैं जो कि प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं या क्रैश करने का हमारे पास डर होता है उसको यह ओवरकम करता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर system.io.file stream W फाइल, यहाँ पर हमने क्या करा, फाइल स्ट्रीम एक फ़ाइल जो हम न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं जिस पर हम राइट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हमने ले लिया, यानी कि फ़ाइल स्ट्रीम के अंदर हम फाइल को राइट करना चाह रहे हैं। फ़ाइल जो है हमारी वो बाइट, अभी हमने बताया था ना कि हम जिसमें जो है डेटा को मूव कर देते हैं एज अ एरे ऑफ बाइट की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखा बाइट की फॉर्म में डाटा लिया हमने, बट वो डेटा हमारे पास इस समय जब हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वह नल है। बाइट डेटा इक्वल टू इनकोडिंग डॉट एसकाई डॉट गेट बाइट्स फाइल स्ट्रीम टेस्ट, यानी कि बाइट डेटा जो है उसको हम इनकोड कर रहे हैं, यानी कि बाइट डेटा हमारा चेंज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसकाई कोड डॉट गेट बाइट्स फाइल स्ट्रीम टेस्ट, यानी कि जो हमारी फाइल स्ट्रीम यानी कि जो फाइल को हम क्रिएट कर रहे हैं वो टेस्ट नेम से हमारा फाइल होगा। राइट फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम सी स्ट्रीम डॉट टेक्स्ट, यानी कि सी स्ट्रीम डॉट टेक्स्ट, यानी कि इस लोकेशन पर हमारा पाथ दे रखा है, इस पाथ पर हमारा फाइल क्रिएट होगा। देन फाइल मोड डॉट अपेंड, यानी कि वह टेस्ट नेम की फ़ाइल को पहले चेक करेगा कि इस नेम की फ़ाइल जो है इस लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो वह इस फाइल पे राइट की परमिशन दे देगा, अदरवाइज वह इस फाइल को क्रिएट करेगा। डब्लू फाइल डॉट राइट बाइट डेटा 0 बाइट डेटा डॉट लेंथ, यानी कि जो हमने फ़ाइल ली है डब्लू फाइल राइट कर रहे हैं उस फाइल पर हम डब्लू स्टैंड फॉर राइट डॉट राइट बाइट डेटा डॉट लेंथ, यानी कि यहाँ पर हम बाइट डेटा को लिखेंगे और जो भी लिखेंगे वह वहाँ पर उसकी लेंथ को भी डिफ़ाइन कर रहे हैं हम,
यानी कि जो भी हम डिपेंगे उसकी आउटपुट पर हमें लेंथ भी डिफाइन होगी, यानी कि लेंथ भी डिस्प्ले होगी। देन डब्ल्यू फाइल क्लोज, आफ्टर राइटिंग डब्ल्यू फाइल क्लोज, देन कैच ब्लॉक में हमने यहाँ पर ले लिया IO एक्सेप्शन X, यानी कि जो भी एक्सेप्शन आए हैं वह यहाँ पर एक तरीके से थ्रो कर देगा। देन मैसेज बॉक्स डॉट शो EX टू स्ट्रिंग, ठीक। और यहाँ पर हम जो भी कुछ डेटा लिखेंगे वो डेटा यहाँ पर वह डिस्प्ले कर देगा विद इट्स लेंथ, ठीक। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा फाइल स्ट्रीम इन C# के बारे में। इसमें हमने देखा कि फाइल स्ट्रीम के अंदर हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी, ओपन भी कर सकते हैं उसको, और क्लोज भी कर सकते हैं, जो अभी हमने एक प्रोग्राम की हेल्प से भी देखा। डेटा को मूव कर सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ बाइट्स। यहाँ पर हमने कुछ मोड्स के बारे में पढ़ा। फाइल मोड डॉट अपेंड, अपेंड में क्या होता है कि वो एग्जिस्टेंस चेक करके अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, एंड अदरवाइज़ वो फाइल को क्रिएट कर देता है। देन क्रिएट में क्या करता है, वो फाइल को क्रिएट कर देता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वह इसको अपेंडिंग ऑपरेशन पर लगा देता है। देन फाइल मोड डॉट क्रिएट न्यू, क्रिएट अ न्यू फाइल इफ़ द फाइल एग्जिस्ट इट थ्रो एक्सेप्शन। यहाँ पर ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू अभी प्रोग्राम में भी आपने देखा कि वो किस तरीके से फाइल को चेक करता है, और वहाँ पर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसके एक्सेप्शन जो भी होते हैं, एरर जो होते हैं, उसको वह थ्रो कर देता है। देन ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल जो होती है उसको ओपन करने के लिए हम फाइल मोड डॉट ओपन का यूज़ करते हैं। देन यहाँ प्रोग्राम की हेल्प से हमने देखा कि हमने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक के बीच जो भी कोड लिया है वहाँ पर हमारा जो भी एक्सेप्शन आएगा वो हमारा ट्राई और कैच ब्लॉक की हेल्प से दूर हो जाएगा। देन यहाँ पर हमने एस्काई फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट किया है और टेस्ट नेम से फाइल ली है। देन इस लोकेशन पर फाइल मोड डॉट अपेंड वह क्या करेगा कि फ़ाइल की एग्जिस्टेंस को चेक करेगा, और वह फाइल की एग्जिस्टेंस को चेक कर अगर फाइल एक्सेस कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो फाइल को क्रिएट कर देगा। अगले बहरहाल यहाँ पर हमने फ़ाइल क्रिएट कर रखी है। डब्ल्यू फाइल डॉट राइट, यानी कि डेटा को बाइट फॉर्म में लिखेगा और उसकी लेंथ को भी यहाँ पर डिफाइन करेगा। देन कैच ब्लॉक में हमने यहाँ पर देखा कि हमने फाइल को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया, एंड कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन को दूर कर दिया। मैसेज बॉक्स की हेल्प से जो भी कुछ हम फाइल में राइट करेंगे वह हमारा डिस्प्ले हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।